बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के गांव में अर्जुन और विक्रम नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ हर काम में जुटे रहते और हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने की कोशिश में रहते थे। गांव के पास एक घना और भयावह जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके भीतर एक रहस्यमय महल छिपा हुआ है। उस महल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी कि कुछ लोग कहते थे कि महल में अनमोल खजाना है, तो कुछ का मानना था कि वहां अंधेरी शक्तियों का वास है। जो भी वहां गया वह कभी वापस लौटकर नहीं आया। एक दिन अर्जुन और विक्रम ने ठान लिया कि वे उस महल का रहस्य जानकर रहेंगे। वे दोनों अपने साथ जरूरी सामान और कुछ हथियार लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन और खतरनाक था। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ पौधे और डरावने घने और डरावने लगने लगे, लेकिन दोनों का हौसला बुलंद था। कई घंटे तक चलते रहने के बाद उन्हें दूर एक उजाड़ और टूटा फूटा महल दिखाई दिया। महल पर घने बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। दोनों दोस्त महल के पास पहुंचे और उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अपने आप ही चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर जादुई चित्र बने हुए थे और हॉल के चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। अर्जुन ने कहा, यह जगह सच में अजीब है। यहाँ कुछ तो है जो हमें पता नहीं। विक्रम ने जब जवाब दिया, जो भी हो, हम यहाँ तक आ गए हैं, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। हमें इसका रहस्य जानना ही होगा। जैसे ही वे दोनों महल के अंदर गए, उन्हें एक विशाल कक्ष दिखाई दिया, जिसमें एक पुराना दर्पण और एक रहस्यमय मूर्ति रखी हुई थी। दर्पण के सामने एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। अचानक दर्पण में से एक आवाज आई, तुम दोनों कौन हो जो इस महल में आए हो? इस महल के रहस्य को जानने की कीमत चुकानी होगी। अर्जुन और विक्रम चौंक गए, लेकिन उन्होंने साहस बनाए रखा। अर्जुन ने कहा, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम इस महल का रहस्य जानना चाहते हैं। अगर हमें कोई चुनौती स्वीकार करनी पड़े तो हम तैयार हैं। आवाज ने कहा, इस महल में एक खजाना है, लेकिन यह खजाना केवल उसे मिलेगा जो सच्चा दिल और साफ इरादे रखता हो। अगर तुम्हारे मन में लालच है तो यह महल तुम्हें नष्ट कर देगा। विक्रम ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ खजाने की बात है, यहाँ कुछ और भी है। हमें सावधान रहना होगा। दोनों ने आगे बढ़ते हुए महल के और भी गहरे हिस्सों की खोज की। अचानक एक बड़ा पत्थर का दरवाजा उनके सामने आ गया। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था, जिसमें सोने चांदी से भरी तिजोरियां रखी हुई थी। विक्रम की आंखें चमक उठी। वह तुरंत दौड़कर तिजोरियों को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे रोका और कहा, याद रखो, जो आवाज हमने सुनी थी उसने कहा था कि खजाना केवल सच्चे दिल वाले को मिलेगा। हमें लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन विक्रम ने अर्जुन की बात नहीं मानी। जैसे ही उसने तिजोरी को छूने की कोशिश की, पूरा महल हिलने लगा और दीवारों से धुएं और जादुई आकृतियों ने विक्रम को घेर लिया। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, विक्रम, इसे मत छुओ, यह एक जाल है। विक्रम ने तिजोरी से अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महल की दीवारों से एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई, जो महल का रक्षक था। वह बोला, तुमने लालच दिखाया और इस महल के नियमों का उल्लंघन किया। अब तुम दोनों को सजा मिलेगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमारी मंशा गलत नहीं थी। हम केवल इस महल का रहस्य जानना चाहते थे।
हम खजाने की लालसा में नहीं आए थे। अगर हमें कोई सजा मिलनी है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन विक्रम को छोड़ दो। महल की रक्षक आकृति थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर बोली, तुम्हारे दिल की सच्चाई ने तुम्हें बचा लिया है। तुमने अपने दोस्त के लिए एक बलिदान की भावना दिखाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। लेकिन याद रखना, यह महल केवल उन्हीं का है जो दिल से निर्मल और इरादों से सच्चे हैं। महल का कंपन रुक गया और विक्रम ने राहत की सांस ली। दोनों दोस्त बिना कुछ कहे तुरंत महल से बाहर निकल गए। उन्होंने समझ लिया कि लालच और स्वार्थ किसी भी रहस्य से बड़ा खतरा हो सकता है। उस दिन के बाद अर्जुन और विक्रम ने कभी भी उस महल की ओर रुख नहीं किया। उन्होंने इस यात्रा से एक महत्वपूर्ण सीख ली, सच्चाई, निस्वार्थता और दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना है, जिन्हें पाने के लिए किसी महल की जरूरत नहीं होती।